गुड मॉर्निंग क्लास 7th स्टूडेंट्स। सो पिछले 2 क्लासेस में हमने इंटीजर चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैथमेटिक्स इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कवर कर लिया है। और आई होप कि आप भी साथ साथ चल रहे होंगे। लेकिन क्लास 7th में कुछ रिस्पॉन्स मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं दिख रहा है। बहुत ही कम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स उस वीडियो को व्यू कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, होप कि सारे बच्चे एटलीस्ट व्यू, जितने व्यूज़ होंगे इसका मतलब कि उतने बच्चों ने देखा है। लेकिन यहाँ व्यूज़ ही नहीं आ रहे उतने, यानी आप लोग वीडियोस को पसंद नहीं कर रहे हो या क्या है, क्या प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम में डिस्कस कर रहे हो। सो मैं यही चाहूँगा कि आप वीडियोस को पूरा देखें और उसके साथ ही आप अपनी नोटबुक कंप्लीट करें और मैथमेटिक्स का जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते जाएं। क्योंकि अभी सिचुएशन ये है कि कब तक स्कूल खुलेगा, क्या होने वाला है, कोई भरोसा नहीं। तो आप एक आदत डाल लो कि मुझे ऑनलाइन में ही ऐसे ही पढ़ना है और सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप इसे, मेरी बात को समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देखिए। और कुछ भी अगर लाइक डिसलाइक करना है तो वो भी करिए, कुछ कमेंट्स देना है वीडियो पे वो भी दीजिए आप कि हाँ इसमें ये कमी है, जो भी है तो मैं उसको और सुधारूंगा, या व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप वीडियो देखिए ही ना, तो ये गलत बात है। मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ? आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और क्लास 6 टू क्लास 10 तक के सारे वीडियोस मैं बना के डाल रहा हूँ। तो मैं यही चाहूँगा कि आप मेरी बातों को गौर से समझें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने 1.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया है। सो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 9 पर दिया हुआ आपके मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स हमने देख लिया। अब हम आगे चलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में मैंने देखिए, जैसे आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये होता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए मतलब क्या हुआ? ये मतलब ऐसा कोई इंटीजर्स विद साइन, जैसे ए इक्वल टू -5 भी हो सकता है, बी इक्वल टू -2 हो सकता है। तो इसको आप सिंपल 5 और 2 नहीं लिखेंगे, विद साइन लिखेंगे। ये मतलब -5, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है। और बी इक्वल टू -2, तो इसको हम -2 इंटू -5 ऐसे लिख सकते हैं। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? +10। अब देखिए, मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके दिया है, वो बुक में जैसे दिया हुआ है कि कैसे प्लस माइनस कैसे आता है, वो भी मैं अगर आपको बता दूं तो मुझे नहीं लगता है कि सारे बच्चे उसको समझ पाएंगे। जैसा कि इसमें देखिए पेज नंबर 10 पे आपके दिया हुआ है, विद यूजिंग नंबर लाइन उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ, ये आप याद रखो, बहुत इजी है। जैसे देखिए आप इसको याद रखो, अब इसको टेबल को बना भी लो। देखिए ये एडिशन के लिए है। देखिए प्लस कोई भी इंटीजर है, प्लस प्लस क्या होगा? ये ऑलवेज प्लस होगा। और प्लस प्लस माइनस क्या होगा? अब इसमें डिपेंड करता है कि कौन सा इंटीजर बड़ा है, उसके ऊपर वैल्यू डिपेंड करेगी। तो प्लस या माइनस दोनों भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि अगर ये इंटीजर बड़ा है, ठीक है। वही चीज़ है माइनस, या ऐसे है माइनस माइनस है, अगर माइनस माइनस है, इन दोनों का एडिशन हमेशा माइनस ही होगा, ठीक है। एडिशन करेंगे तो माइनस ही आएगा हमेशा। और इसमें क्या होगा? डिपेंड करेगा कि प्लस वाला इंटीजर बड़ा है, माइनस वाला इंटीजर बड़ा है, तो उसके हिसाब से प्लस या माइनस आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन देख लीजिए, वही सब, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों यही है, ठीक है। अब ये सब देख लेते हैं, जैसे प्लस माइनस प्लस। अब ये है दोनों प्लस प्लस माइनस प्लस है, तो क्या आएगा? इंटीजर्स दोनों प्लस में ही है, तो वैल्यू हमेशा प्लस में ही आएगी। एक माइनस है, दूसरा माइनस ऑफ प्लस,
अब ये माइनस है और ये माइनस और प्लस, माइनस करना है। अभी इसमें भी वही है, डिपेंड करेगा कि ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, -2 माइनस और +5, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, -2 और माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, -5 आएगा, तो ये आ जाएगा -7। लेकिन अगर -2 माइनस ऑफ -3 अगर दिया हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 यानी 1 +1। तो ये भी डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन गिवन इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद माइनस ऑफ माइनस, इसमें भी वही आएगा, प्लस या माइनस क्या आएगा वो डिपेंड करता है वैल्यू पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही है ना, माइनस ऑफ माइनस, ये माइनस क्या है, प्लस या माइनस। अगर ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये भी डिपेंड करेगा वैल्यू पर। मेन चीज़ है मल्टीप्लिकेशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला आपको बता देता हूँ, प्लस इंटू प्लस ऑलवेज प्लस, माइनस इंटू प्लस ऑलवेज माइनस, माइनस या प्लस इंटू माइनस ये भी माइनस होगा, और माइनस इंटू माइनस ये क्या होगा, ऑलवेज प्लस होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करने प्लस आ रहा है। अगर 3 ऐसे इंटीजर्स हों जो जिसमें सब में माइनस लगा है तो क्या होगा, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया यहाँ से। तो ये ध्यान दो, इवन जब भी इवन नंबर ऑफ इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, प्लस, और ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, माइनस। आप देख भी लो, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, या माइनस, ये भी माइनस, देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, ये होगा मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में भी आगे है, तो डिवीजन में भी देखिए बता देता हूँ, आगे आएगा भी। डिवीजन देखिए, प्लस डिवाइडेड बाई प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस डिवाइडेड बाई प्लस माइनस आएगा, या प्लस डिवाइडेड बाई माइनस ये भी क्या आएगा, माइनस आएगा, और माइनस डिवाइडेड बाई माइनस प्लस आएगा, ठीक है। इतना आप ये चीज़ ध्यान रखो। ध्यान रखने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। अगर आप इसको समझ गए तो आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। सिंपल तो मल्टीप्लिकेशन तो आप कर लोगे। मेन चीज़ बच्चे कहाँ गलती करते हैं, साइन को इंडिकेट करने में। तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है आपके कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ऐसे दिए हुए हैं, आप उसको देख लेना। अब मैं आगे चलता हूँ। पेज नंबर 11 पे दिया है, मल्टीप्लाइंग पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, वी मल्टीप्लाई देम एज होल नंबर्स एंड पुट अ माइनस साइन बिफोर द प्रोडक्ट, वी दस गेट अ नेगेटिव नंबर। वही चीज़ बताया मैं, माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, हमेशा, ये ध्यान देना। तो ये हो गया। आगे हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको नोटबुक में मेंशन करना, माइनस बी इक्वल टू माइनस बी इंटू ए इक्वल टू माइनस ए इंटू बी, ठीक है। ये सब आप ऐसे ब्लॉक में करके इसको कलर कर सकते हो, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स मैंने क्या बताया था, माइनस इंटू माइनस प्लस बताया था। इसमें देखिए पेज नंबर 12 पे क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ। स्टेटमेंट के साथ आप इसको लिखना है, विद स्टेटमेंट लिखना है आपको, विद स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया हुआ है ऊपर, स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट के साथ आप इसको लिखना। अगला स्टेटमेंट आप ऐसे विद हेडिंग डाल के आप इसको लिखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव
इंटीजर्स, ठीक है। ऐसे करके फिर यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स सो ऑन, कहाँ तक है, बिफोर द प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आप ये लिखिए माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, इसको ब्लॉक में ऐसे बना दीजिए, वैसे भी इसको भी ऐसे ही लिखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए पेज नंबर 13 पे एक बड़ा सा टेबल दिया हुआ है, ये टेबल सब वही है, प्रॉपर एक्सप्लेन करना बहुत टाइम टेकन है, कोई मतलब नहीं, आप इसको समझ के रखो, इसी से हो जाएगा। आगे देखते हैं, द प्लेयर हुज रीचेज विनर, क्या दिया हुआ है, टेबल एक गेम है, ठीक है, आप इस गेम को देख लेना। प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ भी देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है नीचे, इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स सो ऑन और नेगेटिव इंटीजर्स, ये पूरा लिखना है, ठीक है। और ऐसे लिखना है माइनस ए इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी इक्वल टू माइनस ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, ऐसे करके बना लेना आप। ये हो गया आपका ब्लॉक में। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज हो जाएंगे, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, और कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देख लीजिए एक टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 15 पर, क्या होगा, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, हमने डिस्कस कर लिया। मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, ये भी एक एग्जांपल दे दो आप, 3 माइनस 3 इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो ही आएगा, कुछ भी जीरो, माइनस नेगेटिव इंटीजर हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, ऑलवेज विल बी ज़ीरो, यानी ए इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो इंटू ए इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ये ध्यान देना आप। फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप ही पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। इसमें देखिए मतलब यही है, 1 इंटू ए इक्वल टू ए इंटू 1 इक्वल टू ए, यानी 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो। एग्जाम्पल में देखिए -3 इंटू 1 या 1 इंटू -3 क्या आएगा, हमेशा -3 ही आना है। ये भी एग्जाम्पल ऐसे करके दे दो। ये बेसिक चीज़ें तो आपको पता भी होंगी, ठीक है। अब हम एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगला एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हाँ, तो एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसमें भी एसोसिएटिविटी में क्या है, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, कोई भी नहीं। मल्टीप्लिकेशन में एग्जांपल में देख लीजिए, अब इसका भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट लिख लेना आप, द प्रोडक्ट ऑफ सो ऑन ऑफ इंटीजर्स। पेज नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, आप जरूर स्टेटमेंट लिख लेना, पेज नंबर 17 देख लेना, आप दिया हुआ है। फिर अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें देखिए इसका भी दिया हुआ है a इंटू बी प्लस सी, तो ये क्या आ जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये हो गया। तो वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेटिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज ट्रू, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो भी है मल्टीप्लिकेशन वो क्लोज होती है इसके अंदर में, ठीक है। आगे देखते हैं हम, राइट एग्जाम्पल, कुछ है नहीं यहाँ पे, मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजियर, ठीक है, ये तो ऐसा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप उसको देख लेना और नोटबुक में मेंशन कर भी लेना। अब मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आता हूँ। एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका देखिए कौन सा पार्ट कर दूं मैं, ई पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। -15 इंटू 0 इंटू -8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो मैंने क्या बता दिया, यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाई 0, देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन बाई 0, कोई भी है, चाहे एक इंटीजर हो, चाहे दो इंटीजर हो, चाहे कुछ भी इंटीजर हो, तो यहाँ पे क्या आएगा हमेशा 0। अगर उसमें आ गया मल्टीप्लिकेशन बाई 0 तो आंसर डायरेक्ट आप 0 लिख के आगे बढ़ जाओ, आंसर है, ठीक है। अगला बाकी आप कर लेना, एफ में देख लीजिए, बता देता हूँ, -12 इंटू -11 इंटू 10, ठीक है। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 12 12 132 इंटू 10 प्लस 132 प्लस 10, यानी 132 इंटू 10 मतलब ये आगे 0 आ जाएगा, 1320 आंसर। ऐसे आपको करने हैं। तो इसमें मेन फैक्टर क्या है, आपको क्या ध्यान देना है किस पे ध्यान देना है, साइन पर, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन का मल्टीप्लिकेशन, जैसे जे दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जे -3 -6 -2 -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 माइनस नेगेटिव मतलब नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो दो कर लीजिए, 3 6 जा 18, क्या आएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, इंटू लगा लीजिए। अब इसको तो सॉल्व कर दीजिए, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस, तो 18 इंटू 2 कितना हो गया 36 प्लस आंसर। ऐसे आपको करने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 का वेरीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिया हुआ है, इसको वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। देख लेते हैं, 18 बिग ब्रैकेट 7 प्लस ऑफ -3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करें, LHS और RHS को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद जो दोनों की वैल्यू सेम आ गई यानी वेरीफाई हो गया। चलिए LHS उठाते हैं, LHS इक्वल टू क्या हो गया हमारा 18 इंटू 7 प्लस ऑफ -3, ठीक है। 18 पहले हम ब्रैकेट के अंदर की भी जो भी चीज़ें उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो 7 प्लस ऑफ -3 यानी ये क्या होगा, मैंने क्या बताया था, प्लस और माइनस क्या होगा, हमेशा ये डिपेंड करेगा कि वैल्यू किसकी बड़ी है। तो 7 वैल्यू बड़ी है -3 से, तो क्या आ जाएगा 7 ऑफ -3, 7 ऑफ -3 कितना आ गया 4 आ गया। या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस
ऑफ -3, ये क्या होगा, ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस इंटू माइनस, बताया था मैंने मल्टीप्लिकेशन, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, तो ये -3 ये होगा। तो -3 7 -3 इक्वल टू 4, तो कितना आ गया 72। LHS, अब RHS देख लेते हैं। RHS क्या दिया हुआ है, 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3, तो 18 और 7, हाँ, तो ये हो गया 18 इंटू 7 हो गया 126 प्लस ये हो गया आपका प्लस इंटू माइनस, क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, और 18 इंटू 3 हो गया -54, 126। अब ये प्लस को अंदर ब्रैकेट में ओपन करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, जैसे यहाँ मैंने बताया था, तो -54। अब ये हो जाएगा, देखिए 126 और -54 2 और ये 7 यानी 72। इट मीन्स हैंस LHS इक्वल टू RHS, यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। वेरीफाइड सही है। वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेना, वो भी वही दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी इंटीजर्स a, what is -1 into a equal to, फॉर एनी इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी दिया हुआ है, तो -1 इंटू ए इक्वल टू क्या होगा, देखिए वो बताया था मैंने, आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, जिसमें 1 को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा था, सेम वही इंटीजर मिल रहा था, तो माइनस को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, जो भी इंटीजर है वहाँ पे माइनस लगेगा, अगर माइनस है उसके बाद लगा हुआ है तो प्लस आएगा। जैसे फॉर लेट इंटीजर इक्वल टू ए, तो -1 इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a इंटू 1 इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा। इसको हम साइन की तरह सेव कर लेंगे ना, बताया था मैंने। ये देखिए -b को मैंने इधर दे दिया, प्रॉपर्टी है ना ये, तो ऐसे ही यहाँ पे माइनस a आ जाएगा। अब a की वैल्यू क्या है, माइनस में है तो माइनस प्लस आएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, ठीक है। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +22। 37 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -37, और 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, कोई रियल नंबर हो, ठीक है, तो ऑलवेज विल बी 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अब चले। क्वेश्चन नंबर 4 में है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5, write the various products showing some pattern to show -1 into 1 equal to 1. Starting from -1 into 5, write the various products showing same pattern to show -1 into 1 equal to 1. तो ये स्टेटमेंट वाला है जो हमने ऊपर डिस्कस नहीं किया था, ठीक है, मैं आपको उसी क्वेश्चन के माध्यम से बता देता हूँ। स्टार्टिंग करना है -1 इंटू 5, ठीक है, तो -1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। आगे -1 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, -4 क्या लिख सकते हैं हम, -5 प्लस 1 लिख सकते हैं। आगे -1 इंटू 3 इक्वल टू -3, आप क्या लिख सकते हैं इसको, -4 प्लस 1, ठीक है। -1 इंटू 2 इक्वल टू
-2, जो कि हम ले सकते हैं -3 + 1। देखिए ये नंबर यहाँ आते जा रहे हैं, यही एक सीरीज बन रही है। -1 × 1 = -1, जो कि -1 + 1 -2 + 1 होगा। अब -1 × 0 = 0, यहाँ क्या आ रहा है -1 + 1। अब -1 × -1 क्या आ गया, +1 आ गया, जो कि यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ आ गया और +1। ये हो गया आपका सीरीज। ये क्वेश्चन में था। देखिए लास्ट में क्या है, पैटर्न टू शो दैट -1 × 1 = 1, -1 × 1 = 1, शो भी हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। अच्छा, प्रॉपर्टीज के साथ बताना है, तो मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज बताई ही हैं, उससे आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पहले प्रॉपर्टी में क्या है, 26 × -48 प्लस -48 इंटू, तो इसमें आप क्या लगा सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी सॉल्व करने के लिए। देखिए पहला बता देता हूँ, 26 × -48 प्लस -48 इंटू -36, तो इसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए, तो लिख देंगे आप यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, -48, पहले लिख दीजिए फिर क्या होता है, a × b + c = a × b + b × c, ऐसे आप, ताकि समझ में आए कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें। अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो इसमें b a × b × c नहीं, a × b और a × c, ठीक है, ये दोनों में होगा। तो यहाँ पे a क्या हो सकता है, -48 हो गया, दोनों में है, -48 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, -48, और यहाँ आ जाएगा 26, और ये प्लस साइन है -36, ये हुआ, देख लीजिए। तो -48, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। मैंने बताया था कि प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा, माइनस आएगा, इंटू 26 -36 क्या आया, -48 इंटू -10। अब इसको मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 48 इंटू 10 480, 480, ये हो गया। आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पे आपने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आप बाकी और सारे कर लेना, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और भी क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो कहाँ है, मल्टीप्लिकेटिविटी आइडेंटिटी कहाँ लग रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर लेना, कौन कौन सी प्रॉपर्टी आप लगा रहे हो, ये भी शो करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कर लेता हूँ। A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? तो इसमें दिया क्या है कि इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, गिवन टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, और क्या बोल रहा है कि फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स रूम टेम्परेचर टू बी लोअर्ड ऑन, और प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रोसेस गिव्स, फ्रीजिंग प्रोसेस
एक सेंटेंस आप लिख लो ताकि समझ में आए। फ्रीजिंग प्रोसेस गिव्स टेम्परेचर लोअर्ड by 5 डिग्री सेल्सियस पर एवरी आवर, हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर लोअर्ड आफ्टर 10, और कितना हो जाएगा 5 इंटू 10, कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। तो पहले इनिशियल सो टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर क्या हो जाएगा, पहले कितना था 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस लोअर हुआ, यानी ये हो गया माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब 7 डिस्कस करते हैं। इन क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, क्लास टेस्ट इन जो भी दिया हुआ पहले आप उसको अपने किसी लैंग्वेज में लिख लो। क्लास कंटेनिंग गिवन, ऐसे गिवन इन क्लास कंटेनिंग इन क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 questions, 5 marks awarded for every correct answer, for correct answer, correct answer 5 plus 5 marks given। उसके बाद दिया है for incorrect answer -2 marks कट। ठीक है, एंड 0 फॉर नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, फॉर नॉट अटेम्प्ट, मान लीजिए कोई बच्चा अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्या होगा 0 मार्क्स, 0 मार्क। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट विल बी हिज स्कोर। तो फॉर, तो लिख देंगे मोहन, जो भी स्टेटमेंट दिया है वो लिख देंगे। उसके बाद फॉर करेक्ट आंसर मोहन, आप स्टेटमेंट थोड़ा लिख लें, मैं जो बोल रहा हूँ आप देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर करेक्ट आंसर मोहन गॉट द मार्क्स, तो मोहन गॉट द मार्क्स कितना हो जाएगा, कितने क्वेश्चन किए उसने 4 करेक्ट किए, यानी 4 इंटू 5, यानी कितने हो गए 20 मार्क्स, तो उसको ऐसे मिल गए। और उसने 6 इनकरेक्ट किया है, तो फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर मोहन मार्क्स कितना हो जाएगा -2 इंटू 6, कितना हो गया ये -12। अब दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहन क्या हो जाएगा 20 प्लस, ऐसे 20 प्लस ऑफ -12, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 12, ये हो गया 8, यानी 8 मार्क्स मिले किसको, मोहन को। कितने मार्क्स मिले 8 मार्क्स। उसके बाद फिर आगे दूसरा रेशमा, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, रेशमा को क्या ने किया है 5 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट दिया है। तो वैसे आप कर लेना पूरा स्टेटमेंट के साथ, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो 5 करेक्ट मतलब 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, और 5 इनकरेक्ट मतलब 5 इंटू -2 कितना हो गया ये 10 -10, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 10 कितना हो गया 15। अब हीना, ये रेशमा का हो गया, आप स्टेटमेंट के साथ लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप ऐसे नोटबुक में डायरेक्ट नहीं लिखना। हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 सी अटेम्प्ट्स, हाँ उसने 7 क्वेश्चन ही किए, इसमें से 2 करेक्ट किए, यानी 2 करेक्ट की कितने उसको मार्क्स मिल गए 10।
और 5 इनकरेक्ट कर दिए, 5 उसने इनकरेक्ट कर दिए, कितने हो गए -10। 7 ही क्वेश्चन किए उसने, बाकी जो 3 क्वेश्चन उसको कितने मार्क्स मिला, बाकी 3 के लिए उसको 0 मिला। ठीक है, 3 क्वेश्चन उसने किए, इसको उस हिसाब से 0 मिला। सबको ऐड कर दिया, +10 प्लस -10 प्लस 0, कितना हो गया ये आपका 0। ठीक है, ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। A cement company earns a profit 8 rupees per bag of white cement and sold a loss of 5 rupees per bag of grey cement sold। कोई कंपनी है जिसको 8 रुपए पर बैग प्रॉफिट मिलता है, किस पर, वाइट सीमेंट बेचने पर, यानी प्रॉफिट 8 रुपीज़ फॉर वाइट सीमेंट, ऐसे लिख देंगे, फॉर वाइट सीमेंट 8 रुपीज़ पर बैग, क्या है ये, प्रॉफिट। फॉर ग्रे सीमेंट कितने रुपीज़ का, 5 रुपीज़ पर बैग, क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है उसको। तो अब कंपनी ने क्या किया, ए में क्या कह रहा है कि कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 ग्रे सीमेंट, तो उसका प्रॉफिट लॉस क्या होगा एक मंथ का, तो 3000 इंटू 8 फॉर वाइट सीमेंट लिख देंगे, फॉर सेलिंग वाइट सीमेंट, क्या हो जाएगा, 3000 कितना हो जाएगा, 24,000। ये इसको फायदा हुआ 24,000 रुपये का। अब देखिए, फॉर सेलिंग ग्रे सीमेंट क्या हो जाएगा, ये 5,000 इंटू 5, कितना हुआ ये 25,000। क्या, अब देखो प्रॉफिट है तो प्लस होगा, +8, और लॉस होगा तो -5 होगा, तो ये कितना हो गया, -25। तो टोटल प्रॉफिट स्लैश लॉस समझ में आ जाएगा। ऐसे क्या होगा, अगर प्लस में आया तो प्रॉफिट है, माइनस में आया तो लॉस होगा, यानी 24,000 प्लस ऑफ -25,000, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 24,000 माइनस 25,000 -1,000, यानी 1,000 रुपीज़ लॉस। 1,000 रुपये का क्या हुआ, लॉस हो गया उस कंपनी को। दूसरा क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट इट must sell to have neither profit nor loss if the number of grey cement sold 64 bags। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये कह रहा है कि अगर कितने वाइट सीमेंट की बोरियां हम बेचें, कंपनी बेचेगी, उसको कोई लॉस या फायदा ना हो, अगर ग्रे सीमेंट के टोटल कितने बैग्स बेचेंगे, 6400 bags of grey cement sold। तो इस पे देख लीजिए कितना लॉस हो रहा है, पहले लॉस इक्वल टू, सो लॉस इक्वल 64 इंटू 5, 32,000 रुपये। ठीक है, 32,000 रुपये लॉस हुआ इसको। अब देखिए 32,000 जो लॉस हुआ, इसको पूरा करने के लिए, 32,000 के लॉस को पूरा करने के लिए ये वाइट सीमेंट के कितने बैग्स बेचेगा कि उसको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो ये तो हमारा लॉस है, ठीक है, -5 है, तो ये लॉस है, ये लॉस अमाउंट है -30। अब देखिए, सिंस white for selling white cement
₹8 पर बैग क्या होता है, प्रॉफिट होता है कंपनी को। सो रिकवर, ऐसे लिखेंगे, रिकवरिंग लॉस नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स टू बी सोल्ड। कितना करना पड़ेगा, इसको कवर करना पड़ेगा, तो 32,000 अपॉन, तो ये हो जाएगा इक्वल टू टोटल अमाउंट अपॉन, क्या हो जाएगा हमारा, पर नहीं, प्रॉफिट पर बैग इन वाइट सीमेंट। अब देखिए टोटल अमाउंट कितना है हमारा, 32,000 रुपये का हमें कंपेंसेशन करना है। तो हमें कितने बैग बेचने पड़ेंगे, तो इसमें डिवाइड कर देंगे 8 को। तो इससे क्या होगा कि इतना, मुझे मान लीजिए 32,000 रुपये का घाटा हुआ है, तो 32,000 रुपये का फ़ायदा लेने के लिए हम कितने बैग बेचेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, और हमें एक बैग पे 8 रुपये मिल रहा है, तो 8 बैग को 32 रुपये से डिवाइड कर देंगे, 32,000 से डिवाइड कर देंगे 8 को 32,000 से डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे किसके, वाइट सीमेंट के। तो ये कितने हो गए हमारे, सॉल्व करिए इसको, तो ये हो गया हमारा सीधा 4,000 बैग्स। 4,000 बैग्स बिकेंगे वाइट सीमेंट्स के, तब प्रॉफिट लॉस इक्वल हो जाएगा, ये मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8 अब 9। क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस द ब्लैंक विद इंटीजर्स टू मेक ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, कोई नहीं, -3 इंटू, यहाँ ब्लैंक है, इक्वल टू 27। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यानी कोई माइनस इंटीजर ही मल्टीप्लाई हुआ है। तो पहले ये देख लीजिए 27/3 यानी 9, तो -9 करेंगे, -9 कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। उस तरीके से देखिए बी में 5 इंटू ब्लैंक इक्वल टू -35। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ गया, नहीं यहाँ माइनस होगा, और यहाँ 5 है, यहाँ 35 है, यानी 7 हो गया। अब देखिए तीसरा ब्लैंक इंटू -8 और यहाँ पे हो गया -56, यानी यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। कितना, 7 8 जा 56। डी, ABCD, ये क्या है, ब्लैंक इंटू -12, आंसर +32, यानी पहले इसको इसमें डिवाइड कर देख लीजिए, कितना वैल्यू आना चाहिए, 12 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, यानी यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, माइनस इंटू माइनस +32। ये हो गया आपका कंप्लीट, मीन्स क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर विद नीट एंड क्लीन ये ध्यान रखते हुए चैप्टर एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। अब अगले वीक में डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो, डाउट अगर कभी भी हो तो आप पूछते रहो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।